की भी पैरों की नाप से, आखिर पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण ने अर्जुन से यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जब डर पता चला तो ताकत पता चली, जब डर पता चला तो ताकत पता चली, सीने की आग सीने में हिम्मत पता चली, सीने की आग सीने में हिम्मत पता चली। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही उनका जज्बा था। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट उनका जज्बा था कि क्या उनकी आग थी, क्या हिम्मत थी, क्या उनका जज्बा था। सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी कीमतों पर हम बिकते नहीं और हमने अपनी कीमत खुद लगाई है। ताज क्या है, तख्त क्या है, कृष्ण के सिर एक पंख स्वीकार होगा और जहां हम बैठ जाएंगे वही हमारा दरबार होगा, वही हमारा दरबार होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हमने अक्सर सुना है कि एक माँ अपने बेटे को देश के लिए छोड़ देती है। हमने अक्सर ये भी सुना है कि पत्नी अपने पति को जंग से बिना जीते घर आने से मना कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पिता अपनी बेटी के सुहाग को एक आजादी की लड़ाई में झोंक देता है? बेटी का घर उजाड़ने के लिए 56 इंच का नहीं बल्कि 122 इंच का सीना चाहिए। उन्हें देश पर एक बड़ी क्रांति करने का सोचा। तो वहाँ पर बनारस में उन्होंने सोचा कि क्रांति की जाएगी, लेकिन उनमें से कोई एक क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद उन्हें बरेली जेल में ले जाया जाता है। वहाँ पर एक अफसर होता है चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड को प्रताप सिंह को देखकर लगा कि हाँ, ये हमें कुछ बता सकता है। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो प्रताप सिंह ने बोला कि मेरा नाम प्रताप सिंह बारड है। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोलते केसरी सिंह बारड। अब वो पूछते हैं कि पिता क्या करते हैं? एक क्रांतिकारी थे, तो वो फरार है क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी थे। इनफैक्ट इनका सारा परिवार क्रांतिकारी था। तो अंग्रेजों को लगता है कि शायद प्रताप सिंह हमें कुछ बता सकता है। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने पूछा कि प्रताप सिंह कहते हैं कि आखिरी बार उनकी जेल जाने से पहले, तो चार्ल्स क्लीवलैंड कहते हैं कि आपको मिलना है, तो अब कौन ऐसा बेटा होगा जो ये बोलेगा कि मुझे अपने पिता से नहीं मिलना? तो प्रताप सिंह ने वही बोला कि हाँ, मुझे मेरे पिता से मिलना है। तो सबसे पहले अंग्रेज उन्हें लेके गए और मिलाने से पहले केसरी सिंह बारड को ये समाचार मिलता है सवेरे कि आपके बेटे को पुलिस वाले आपसे मिलाने लेकर आए हैं। केसरी सिंह के दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है कि मेरा बेटा सरकारी गवाह बन चुका है, उसने सब कुछ बता दिया होगा। केसरी सिंह कहते हैं कि तू सरकारी गवाह बन गया है, तुझे ऐसे तो नहीं लेके आए अंग्रेज यहाँ पे। तो प्रताप सिंह कहते हैं कि मैं इन घोड़ियों को एक बात ही ना बताऊं, छोटी सी बात भी नहीं बताई पिताजी मैंने। तो केसरी सिंह खुश हुए कि तूने कुछ नहीं बताया? बोले कुछ नहीं बताया। तो अब बाप बेटे मिलते आराम से। उसके बाद में उनको पुलिस फिर से बरेली जेल ले जाती प्रताप सिंह को, और चार्ल्स क्लीवलैंड से पूछते तेरे पिता भी जेल में होंगे? हाँ, पिता भी जेल में है। तो तेरे चाचा भी फरार होंगे, तो घर पे कौन है? बोले माँ है। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने बोला कि माँ बीमार है? तो हाँ, माँ बीमार है। अक्सर इंडिया की मम्मियाँ बीमार ही रहती है वैसे। तो बोला कि बीमार है। तो अब चार्ल्स क्लीवलैंड कहते देख, सॉरी ब्रो, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन तेरी माँ की आखिरी समय चल रहा है और वो आखिरी अपनी सांसें गिन रही है, वो रो रही है और बोल रही है कि मुझे मेरे बेटे प्रताप से मिला दो। तो अब अगर तुझे मिलना है तो हम तुझे छोड़ देते, हमने जांच पड़ताल कर ली, तेरा यहाँ पे कोई दोष नहीं है, हम तेरे कागज बनवा देते हैं, रिलीजिंग पेपर। तो उसके लिए झूठे ऐसे कागजात बनवाए गए और कहा गया चल ठीक है, तेरे को छोड़ रहे। उसके बाद में प्रताप सिंह और बाकी क्रांतिकारियों को इतना पीटा कि पीट के मार दिया। प्रताप सिंह का शुरुआत में वजन था 1 क्विंटल से भी ज्यादा, आखिरी में उनका वजन रह गया 32 किलो और उनकी उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 21 साल। आज भगत सिंह और क्रांतिकारी कहते हैं कि हमारी क्रांति में अगर कोई गुरु है तो सचिंद्र सान्याल है, और सचिंद्र सान्याल कहते हैं कि अगर मैंने किसी से क्रांति सीखी या देखी है तो वो है प्रताप सिंह बारड।
और आप सब जानते हैं कि आंदोलनों के लिए धन चाहिए होता है, तो वो धन कहाँ से आता था? दो पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगी कि आजादी की लड़ाई केवल एक दिन की पहुंची, राजस्थान को हर वीर सेनानी की लड़ाई की कहानी थी। सभी शूरवीरों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। साल आसमान में लहराता है, पर सवाल यह है क्या हिंदुस्तान हर दिल में बस पाता है? आजादी मिली थी हमें अंग्रेजों से, पर क्या हम आज भी सोच की गुलामी से आजाद हैं? A very good morning to respected chief guest sir, director sir, esteemed faculty members and my dear fellow mates. Today, on this proud occasion of Independence Day, I stand before you with a question that may sound simple but make us think deeply. Are we really an independent nation? And your answer will be yes, because India became independent from British rule on 15th of August 1947. But my question is political freedom enough? When a poor child is forced to leave education, when corruption affects our society, when discrimination exists because of religion, caste and gender, when we ourselves break rules and blame others, can we say our work is done? No. Real freedom is democracy. But democracy becomes truly powerful only when we, the citizens of India, understand our rights and perform our duties. And friends, we don't need to become superheroes to serve our nation. Following traffic rules, respecting others, helping someone in need, speaking against injustice, they are also the act of patriotism. So, on this Independence Day, let's not ask only what has India given us. Let's ask ourselves, what are we giving to India? Because the India of tomorrow is not going to be built by someone else. It will be built by you and me. So let us promise today not just to celebrate freedom, but to use our freedom responsibly and make India stronger, kinder and better. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अब मंच पर आने वाली है आयुषी, जो अपने शब्दों के माध्यम से इस सेलिब्रेशन में एक और रंग भरने वाली है। At the storm of midnight hours, when the world will sleep, India will awake to life and freedom. These were the words by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, which marked the beginning of not the independent nation. It gave the birth to the largest democracy in our India. Good morning to all, one and present here. And wishing you all a very happy Independence Day. Today we have all gathered here, not to just celebrate the end of colonial rule. We are just gathered here to celebrate that we have become a nation where every citizen, where every single one of us have a voice. But when we say that when every single one of us have a voice, then a thought arises that does every voice of India is truly heard? And this brings us to the question that lies the heart of my speech, that is India really a democratic nation or not? So the answer seems obvious, because we have a lengthiest written constitution in India. We have a multi-party system with different levels of the government. We have parliament, we have achieved adult suffrage franchise. We have parliament, we have fundamental rights, and the most importantly, we have the power to run and to choose our own government. When we see the tea seller becoming a prime minister of the country, when we see an auto rickshaw driver becoming the chief minister of the third largest state, Maharashtra, these are not the small achievements. They make the most remarkable democratic country in the India. But this is not about democracy. Having right to vote is not about democracy. Having strong institutions is not about democracy. Having right to what is democracy is having right what happens after we vote. Are the institutions remains accountable or not?
whether our rights are protected or not, or whether the dissent is respected or not, or whether an ordinary citizen, the voice of the ordinary citizens carries the dignity, carries the same dignity as the voice of the powerful person does. So, but where we see that the pictures is completely shows complications, because there's a huge difference about what the democracy was written in the constitution and what the kind of democracy we are actually experiencing on the ground. I will prove that difference. Like when a millionaire and a living wage worker are standing in the same voting line, for that one moment, India treats them equal, one person, one vote. But when they leave that booth, one person may have the power to make a direct phone call and be heard directly. But the another person may spend years knocking at doors. They are left with nothing but with a struggle and a hope that someone will listen to them one day. In our country, democracy is supposed to be by the people and for the people, but yet after elections and elections, the data shows that the rising number of representatives that we chose to elect them are facing serious criminal charges. In a country, ordinary citizens having ability, having honesty, having innovative ideas to transform this nation cannot compete the one who have muscle and money power. Today in India, nowadays we know that we have the freedom to speak freely and to assemble peacefully under Article 19 of the Constitution. But when citizens raises their voices, when they fight for their rights, when they protest, what happens? They get hatred. They get the label of anti-nationalist, and even they face sometimes excessive force by police officers. These days, we have seen the debates on television it's not about how we can make our nation more progressive. The debates are more about like dividing the people of India on the basis of religion, caste, sex, and discrimination. So, when the fake news spreads more than the truth on the smartphones, the foundation of our very informed democracy shakes. And that is why the question is not whether our India is the democratic nation or not. The question is whether what we do to achieve a democratic nation, how we dream to build a nation with democracy. Like what kind of democracy do we want to build for a nation? 79 years ago, our freedom fighters gave us freedom. The Constitution gave us the power to protect our rights. Now it's our responsibility. Narendra Modi and Rahul Gandhi are not there for deciding our future. It's we 1.5 billion Indians who will decide that what kind of democracy, what kind of nation we need. And because the Constitution, which was started by Dr. Ambedkar, B.R. Ambedkar, itself starts with we the people of India. Thank you. Thank you, Ayushi, for your valuable words. And now, the dance performance by Ritu.
धोरा रे धोरा मामारी रेल गाड़ी चाले, धोरा रे धोरा मामारी रेल गाड़ी। हमारे बाबूरो टिकटिया मांगे रे यहाँ, बाबूरो टिकटिया मांगे रे यहाँ। तेरे हीरे नाथ की रुखानी, तेरे हीरे नाथ की रुखानी। तेरे हीरे नाथ की रुखानी, तेरे हीरे नाथ की रुखानी। आज तो मरवाल बनाने सर्दी गर्मी होगी आज तो मरफूल बनाने सर्दी गर्मी होगी सा। दूध पका सा पिरो बना सा सर्दी खुल जासी। लेर ले बन दो मारे लेर ले बन दो, रंगत की बना सा सरवर पानी थामी सा। झटकी जी रंगत की बना सा सरवर पानी थामी सा। करी रामत बहा बहा मन रामत की उठ जासी। लेर ले बन दो मारे ले। What an amazing performance. Thank you, Ritu. Now, it's time to hear some energetic words from our one of the confident student. Please put your hands together for Gargi Chaudhary. क्या सिर्फ सत्ता बदली है या सोच भी आजाद हुई है? सुप्रभात मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय डायरेक्टर सर, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसे प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूँ जिसका उत्तर केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। और जब भ्रष्टाचार या रिश्वत किसी सामान्य नागरिक के काम को आसान बनाने की बजाय उसकी मजबूरी बन जाए तो हमें सोचना होगा, क्या राजनीतिक स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारी सोच स्वतंत्र है? मेरे विचार से भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता की यात्रा अभी जारी है। सच्ची आजादी तब होगी जब हर बच्चा शिक्षित होगा, हर बेटी निर्भय होगी और हर नागरिक सम्मानित होगा। हर भारतीय अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेगा, क्योंकि आजादी केवल पर्व नहीं, एक पवित्र जिम्मेदारी है। तिरंगा केवल कपड़ा नहीं, त्याग, बलिदान और एकता की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A heartfelt thank you for your valuable words. अब कुछ शब्द नहीं बल्कि जज्बातों की कविता सुनने का समय है, क्योंकि कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, कविता महसूस की जाती है। So let's welcome Santosh, who is going to present a beautiful poem. हम आजाद हैं, सच में आज तिरंगा फिर से लहराएगा, हर दिल देशभक्ति का गीत गाएगा। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या आजादी सिर्फ झंडा फहराने से आएगी? क्या आजादी सिर्फ झंडा फहराने से आएगी या फिर कुछ जिम्मेदारियां निभाने से भी आएगी? कभी पूछना उस माँ से, कभी पूछना उस माँ से जिसने अपना बेटा सीमा पे भेजा था, जिसने अपना बेटा सीमा पे भेजा था, क्या होती है आजादी? पूछना उस पिता से जिसने अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर उस तिरंगे में विदा किया था, जिसने अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर उस तिरंगे में विदा किया था। पूछना उन वीरों से जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। उन्होंने कहा नहीं था देश मेरे लिए क्या करेगा, उन्होंने पूछा था मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और आज हमारे पास आजादी है, शिक्षा है, अधिकार है, आवाज है, तो क्यों किसी बेटी की आवाज दबती है, क्यों किसी गरीब की उम्मीद टूटती है,
कि जाति और धर्म के नाम पर हम एक दूसरे से दूर होते हैं, क्यों जाति और धर्म के नाम पर हम एक दूसरे से दूर होते हैं। देश सिर्फ सीमा पे खड़े सैनिकों से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। देश सिर्फ सीमा पे खड़े सैनिकों से नहीं बनता, देश सिर्फ हमसे बनता है। तो इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा मत फहराइए, अपने अंदर का भारत जगाइए। तो इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा मत फहराइए, अपने अंदर का भारत जगाइए। नफरत छोड़िए, एकता अपनाइए, भेदभाव छोड़िए, इंसानियत अपनाइए। जिम्मेदारी उठाइए, शिकायत छोड़िए, क्योंकि आजादी मिली थी बलिदान से, क्योंकि आजादी मिली थी बलिदान से, अब इसे बचाना है हमारे कर्मों से। और जब भी तिरंगा आसमान में लहराए तो याद रखना, ये सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं, ये लाखों सपनों की पहचान है। ये सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं, ये लाखों सपनों की पहचान है। ये हमारे वीरों की कुर्बानी है, ये भारत की आन और भारत की शान है। तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की वंदे। थैंक यू। Honored to be stand before you on the occasion of Independence Day. On 15 August 1947, India broke the chain of British rule after years of sacrifices, courage, and determination. Thousands of brave freedom fighters gave up their dreams and even their lives so that we could live in a free nation. If we see from a constitutional perspective, India is independent. अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारत आज आजाद है, लेकिन क्या भारत आज सच में आजाद है? आज भी हमारे भारत में जातिवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव और सामाजिक बुराइयों से जुड़ा हुआ है। आजादी हमें मिली है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। Our freedom is not a gift, but it's our responsibility. As a student, we are the future of India. The books we read today will become the strength of our nation tomorrow. Let us dream big, think positively, and contribute to make India stronger, cleaner, and more united. Always remember, a nation never becomes because of its heroes, but also because of its responsible citizens. I sincerely appreciate the opportunity to speak with you all, and thank you and have a wonderful day. And now, let's continue this wonderful celebration with our next participant. हौसले अगर बुलंद हो तो कोई मंच बड़ा नहीं होता। Please welcome जयश्री with a huge round of applause. क्या हम आजाद हैं? शहीदों ने ही आजादी देकर कहा था देश संभाल लेना, और हमने क्या किया? भाषा, संपर्क, परिवार, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम जैसे अध्ययनों में बांट दिया। आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। आजादी का मतलब जब सड़क पर पड़ा कचरा देखकर हम खुद उठे, जब फौजी की मां गर्व से कहे मेरा बेटा देश के लिए गया, ना कि काश न जाता। कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा हुआ तो केवल भ्रम में, जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम है। साथियों, आजादी हमें विरासत में मिली है, पर उसे बचाना, उसे जीना हमें तय करना है। क्योंकि जिस दिन 150 करोड़ लोग जाग जाएंगे, उस दिन भारत सच में आजाद हो जाएगा। मैं अपनी बात एक शायरी के माध्यम से समाप्त करना चाहती हूँ। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, कि पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम होंगे, कि आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, और दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। जनाब, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम। जय हिंद, जय भारत। अब बारी है एक और शानदार प्रस्तुति की। प्लीज वेलकम योगेश विद हिज स्पीच। देश सलामी इस तिरंगे की जिसमें 23 साल है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आदरणीय मुख्य अतिथि एसके की छोटे चेयरमैन सर एमके सिंह एवं माननीय शिक्षकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों पर गंगा, हाथ में तिरंगा है। वो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, गढ़ी, उत्कल, बंगा है। हम इस देश के नागरिक हैं जो हर टकराए हुए की शरण स्त्री बन जाता है और सात समंदर पार प्रदेशों को भी अपनी भाई बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ। वो दिन उन अनगिनत वीरों की कुर्बानी का दिन है जिन्होंने अपने आज को जलाकर हमारे कल को रोशन किया। अगर हम आज स्वतंत्र रूप से कोई घूम रहे, सांस लेकर कई सपने देख कर, तो ये सब उन वीरों की कुर्बानी की वजह से है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और गोलियों का सीना झेला, लेकिन मां भारती की आन पर आज मिला नहीं दिया। स्वतंत्रता दिवस हमारे इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारा देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा हर दिन अलग क्षेत्र में नया अध्याय लिख रहा है। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी प्रबल है कि इसकी विश्व में मिसाल दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही कि हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत। प्रतिभा को मंच की जरूरत होती है और मंच को प्रतिभा की। सो लेट्स वेलकम जन्नत विद योर लाउडेस्ट चीयर्स। प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। नमस्ते। यहाँ बैठे अतिथिगण, डायरेक्टर सर, पंकज सर और सभी विद्यार्थीगण और राजस्थानी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ और उन्होंने ये मंच मुझे आज प्रदान किया है। काफी लंबे अरसे के बाद मुझे ये मंच मिला है कि मैं यहाँ पे कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। देखिए, आज है 15 अगस्त। हमारे देश को आजादी मिले हुए 80 साल हो गए, लेकिन हर वक्त मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम सच में आजाद है। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे देश के क्रांतिकारी आगे आए, उन्होंने हमें आजादी दिलाई। आजादी का मतलब ये है कि क्या हम इस धरती पर खुल के जो सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, उन बंदिशों से बाहर निकलकर अपने सपनों की तरफ एक उड़ान भर पा रहे हैं। आजादी का मतलब ये होता है। उस समय जब अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, तो हमारे देश में जब संविधान बनाने की बात हुई थी, वो संविधान जो बाबा साहब ने बहुत ही सही तरीके से, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सही तरीके से हमारे देश के इस संविधान को बनाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वह स्वतंत्रता, उन अधिकारों का लाभ मिल सके। आज मैं खुद भी इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ कि मैं जिस समाज, जिस तबके से आती हूँ, उसमें शिक्षा वहां तक तो अभी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस देश का जो संविधान है, जो हमें अधिकार मिले हैं, जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा ने मुझे हमेशा यहाँ तक लाने का प्रयास किया है। और मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, मेरे सभी जो शिक्षक गण थे, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए तो आजादी वही है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वहां से निकल के यहाँ तक आना और अपने आप को एक ऐसे तराशना कि जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है, और वो बनाना, वो तराशना आपके जीवन में जो आपके शिक्षक होते हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं यहाँ पे कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजादी की कीमत। हम क्या जाने आजादी, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गवाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने हर कदम पर पहरा देखा है।
आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने दिन में भी अंधेरा गहरा देखा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने जीवन काले पानी में गुजारा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्हें अपना भारत जान से भी प्यारा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने बंटवारे में अपना घर तोड़ा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने देश के लिए अपना घर छोड़ा था। जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, जो देश की खातिर सब कुछ भूले थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने ही खून से माथे तिलक लगाया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो अपने लाल को खून से लाल देख मुस्कुराया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो हंसते हंसते मौत की नींद सो गए। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिनका बेटा कभी घर लौट कर नहीं आया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने कलेजे की मौत पर जय हिंद का नारा लगाया था, जिन्होंने पहली दफा तिरंगा फहराया था। अरे हमने क्या दिया इसके लिए, बस पुरखों से विरासत में मिली है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आजादी तो मिल गई, अधिकार भी मिल गए, लेकिन अब बारी है कर्तव्यों की। क्या हम अपने देश के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने आप के प्रति ईमानदार हैं? तो बस बारी है अपने कर्तव्यों की। अपने जीवन में आगे जो बढ़ते हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अधिकार तो मिल गए, लेकिन ये देश और इस देश का निर्माण और ये देश विश्व गुरु तो बन गया, लेकिन इस विश्व गुरु की पहचान हम सब युवा साथियों से है और उन सब पूर्वजों से जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने का सतत प्रयास किया। मैं फिर से आप सबको तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। That was truly an impactful speech. Thank you, Janan. And now it's time to add some color, culture and tradition to our celebration. राजस्थान की मिट्टी में वीरता भी है और संगीत भी, घूमर की लय में संस्कृति भी है और खूबसूरती भी। रंग राजस्थान के अंदाज निराला, घूमर की थिरकन ने दिल जीत डाला। So get ready to witness the vibrant colors of Rajasthan. A huge round of applause for Bhavna as she presents a beautiful Rajasthani dance. छुपना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो मन सक दिखाओ जी। हरी शरारत सब दारू में तो जी में लगे मर में जागी हो कड़ी है गंगा में भारी चांदनी बनता मन में भारी खुशी रे झूम 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 I'm
रंगीला भारत यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली यहाँ की पानी में रंगोली साथ ढंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली यहाँ की पानी में रंगोली साथ ढंग धानी अबीरी बहने मौसम मेरी चादर ताने पर
Your melody touches every heart. Thank you so much, Kakshi. Chairman sir, staff members, and my dear students, a very happy Independence Day to all of you. Today, I don't want to begin with a quotation, I want to begin with a question. What does freedom really means? क्या फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना ही कि हम जो चाहें वो कर सकें? नहीं. Freedom is not just the right to do what we want. True freedom is the ability to do what is right, with responsibility, equality, justice, and respect for others. The freedom we enjoy today was not free, it was earned through sacrifices. किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने अपना भविष्य छोड़ा, और किसी ने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस इसलिए नहीं किया था कि हम केवल अपने राइट्स एंजॉय करें. उन्होंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जहां रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, जहां इक्वालिटी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सोसाइटी में भी दिखाई दी, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन बने. माय डियर स्टूडेंट्स, कल आप में से कोई जज होगा, कोई एडवोकेट होगा. जब आप जजमेंट लिखेंगे, हो सकता है किसी की पूरी जिंदगी उस जजमेंट पर डिपेंड करे. आपकी एक आर्गुमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को जस्टिस दिला सकती है जिसकी आवाज शायद कोई सुनने वाला नहीं था. सो डोंट जस्ट लर्न द लॉ, लर्न टू स्टैंड फॉर जस्टिस. The future of India is not somewhere far away. The future of India is sitting in this classroom today. And my dear students, you are that future. So dream big, work hard, respect the Constitution, and never compromise with justice. ना झुका है ना झुकेगा, तिरंगा सदा ऊंचा रहेगा. भारत था, भारत है, वो भारत ही सदा रहेगा. With these words, I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Thank you, sir, for adding so much inspiration to this celebration. Now, it's time to hear some valuable words from our Chief Guest, sir. So I request S.K. Kishode, sir, to kindly step forward and address the gathering. मैं आपको 3 बातें कहना चाहूंगा. सबसे पहले कि डिबेट सभी ने सब बहुत अच्छा बोला, बच्चों ने बहुत अच्छा बोला. ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वी कैन नॉट डिनाई इट. इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. और आप लोग तो लॉ पढ़ते हो, शायद हमसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन किसी और कंट्री का भी नहीं होगा. लेकिन डेमोक्रेसी से दुर्भाग्य क्या हुआ, वो दुर्भाग्य करने वाले हम लोग हैं. और इस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने डेवलप किया वो इसका नुकसान कर रहा है, इस डेमोक्रेसी खराब कर रहा है. और अगर जीएनजी वाले आगे में सुधरेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो देश इससे ज्यादा खराब होने वाला है. डेमोक्रेसी है, लेकिन आप सड़कों पर रहते हैं, 2 बच्चे में आ जाते नहीं.
इसलिए अपने को ये पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर दिया, हमने इस कंट्री को डिवीजन कर दिया, यादव में कर दिया, जाटों में कर दिया, शेड्यूल कास्ट में कर दिया, उसमें कर दिया। इसलिए ये मत को डेमोक्रेसी नहीं है। इस डेमोक्रेसी को किसी ने हमको दी है, उसको हमको संभाल के रखना है और उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो खास तौर से हम लोगों ने टाइम पूरा कर लिया भाई, जैसा भी तो अच्छा निकल गया, बहुत अच्छा निकल गया। आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको डेमोक्रेसी बनाइए। वो करने के बाद में शादी हो गई। उस टाइम पर मतलब शादी हुई तो पहले आपको एक बहुत बच्चों के लिए बात कहना चाहता हूँ, बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, अगर उनको बुरा लगे तो बुरा मत मानना। तो अब जब फर्स्ट इश्यू हुआ वो लड़की हो गई। हमारे टाइम में लड़की होना अच्छा नहीं माना जाता था। लड़का कोई बात नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा नहीं। किसी दूसरे तो मेरे मुंह फेंट हो गई। वो जमाना था लड़कों का। लेकिन मैं आज महसूस करता हूँ आप लोगों को देख के, आज सारी परफॉर्मेंस मैंने देखी, आई शॉक्ड। आप सारी लड़की, वहां एक लड़का पता नहीं कैसे हिम्मत कर गया। ये सीटी बजाने में आगे रहते हैं, परफॉर्मेंस में पीछे। जिस तरह से आप काम कर, जिस तरह से आप लोग हर फील्ड में, जैसे मैं एम्स के सिंह साहब ने मुझे काफी लंबे समय से इस इंस्टीट्यूट से जोड़ रखा है, मैं समय समय पर आता रहता हूँ। जब मैं आरजीएस के जो इंटरव्यूज करते हैं, जब मैं आता हूँ और मैं जब भी देखता हूँ, रिजल्ट भी आप देखिए, किसी भी सर्विस का रिजल्ट देख लीजिए, आप किसी भी एग्जामिनेशन रिजल्ट आया, अभी भी सेकंड वीक आया रिजल्ट, फर्स्ट टॉप 10 में 9 लड़कियां। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस कंट्री का भविष्य आप लोग, ये दुर्भाग्य आज भी इंसान, आज भी आदमी नहीं चाहता आप लोग आ गया हो। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, कब कर दिया? आज से 3 साल पहले। लेकिन रिजर्वेशन को आज तक फोर्स में लाए, लाना चाहते हैं तो कैसे लाना चाहते हैं? अपना जितना कोटा तो खत्म नहीं करना चाहते, बढ़ा के कुछ आपको देना चाहते हैं, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश का भविष्य उसे उनके मत नहीं है, मैं तो पता नहीं कितने दिन का होगा, लेकिन इस देश का भविष्य आप लोग हो। इस देश को अगर कोई देगा, अगर इसकी रेस्टोरेशन वापस रियल डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, एक्चुअल डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, शायद अब आप लोगों से हो पाए। हम लोगों ने उसको बहुत बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत अच्छी डिबेट थी, आप दोनों बच्चों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बस मेरा तो आपको सबको आशीर्वाद है, आप जिस भी उसमें सब्जेक्ट में हैं, आप तरक्की करें, अच्छे नंबरों से पास हों और देश का नाम करें। थैंक यू वेरी मच। उस व्यक्ति की प्रेरणादायक शब्द सुने जा रहे हैं जिनका गाइडेंस और सपोर्ट हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। With great respect, I invite our respected director sir to address us. Sir, we are eagerly waiting to hear your words. इस संस्थान के संरक्षक हैं ये और इनके निर्देशन में चलता है। बहुत बहुत आभार सर। हमेशा ही सर की ब्लेसिंग्स रहती हैं हमारे लिए और मेरे राजस्थानी परिवार के सारे सदस्यों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि डेमोक्रेसी तो है ही सही। जंजीस को हम सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी है, शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अंग्रेजों से हमने आजादी ली, उनका शासन चल सकता था? रूल ऑफ लॉ जो लोग हमारे यहाँ
अब मानते हैं, उनसे भी ज्यादा मानते थे वो। उन्हीं की ब्रिटिश लॉ को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में क्या था, वो एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, उनमें कोई दया नहीं थी। यहाँ के पैसे से वो ब्रिटेन को पैसे वाला बनाना चाहते थे और बनाया भी उन्होंने। गांधी जी एक बार बिहार में गए 1915 में। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए और जगह जगह छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, तो उसी सिलसिले में वो बिहार में गए और एक उस समय का संबंध बिहार का, उस घर में उनको खाने पर इनवाइट किया गया। तो खाने पर इनवाइट किया तो वहां रिवाज थी कि महिलाएं ही खाना सर्व करती थी। तो जब एक महिला खाना सर्व कर रही थी गांधी जी को, तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि इस घर में आप अकेली महिला हो या और भी है? तो उन्होंने कहा, गांधी जी महिलाएं तो हमारे यहाँ और भी बहुत सारी हैं, लेकिन साड़ी एक ही है हमारे पास, बाकी सारी महिलाएं तौलिया लपेट के अंदर हैं, कपड़े नहीं हैं। जब कोई आगंतुक आता है तो एक महिला के पास एक ही साड़ी होती है, उसी से हम खाना उस आगंतुक के लिए परोसते हैं। गांधी जी का खाना छूट गया, खाने की हिम्मत नहीं रही। और उसके बाद गांधी जी की दो कपड़े की जो पिक्चर आज हम देखते हैं ना, ये उसके बाद ही बनी कि मेरा देश इतना गरीब है। अन्यथा तो गांधी जी एक रियासत के प्रधानमंत्री के लड़के थे। तो गांधी जी का जो योगदान इस स्वतंत्रता में कि जो एक्सप्लॉइट करते हैं अंग्रेज, उस एक्सप्लॉइटेशन को समाप्त करना है। हमारे लोग हमारे लिए एक दूसरे के लिए सहयोग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 38, उसमें ये व्यवस्था की संविधान निर्माताओं ने कि गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको पाटा जाए। इसीलिए बाद में एक समाजवादी व्यवस्था, समाजवाद जैसा शब्द उसमें आया। तो कहीं ना कहीं भारत के जो लोग इस तंत्र को चला रहे हैं इसमें असफल हुए हैं। इसलिए कभी कभी लगता है कि बहुत गरीबी है, क्यों गरीबी उनके समय थी। आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। तो आजादी का मतलब हमारी समस्याओं से आजादी, उसके लिए एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बहुत शानदार लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। बाबा साहब अम्बेडकर भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मतलब क्या कानून बनना है उसको सबके सामने प्रस्तुत करते थे। आप सब लोग अधिकतर, क्योंकि सारे स्टूडेंट यहाँ लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन बनाने वाले पूरी संविधान सभा, पूरे देश भर के लोगों के प्रतिनिधि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे। तो शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है, हम स्वतंत्र भी हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमें हर विद्यार्थी को स्वतंत्र होना होगा। स्वतंत्रता का मतलब कैसे कि हम इतने सक्षम हो जाए, हमारे पास पढ़ाई कैसे हो सकते हैं, इतने सक्षम हो जाए कि हम गरीबी से स्वतंत्र हो जाए। जब सक्षम हो जाएंगे तो हम रोगों से स्वतंत्र हो जाएंगे, हम हमारी पीड़ाओं से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बहुत जरूरत है। अभी सबने कहा सर की दो बेटियां हैं, मेरी बहनें, एक अमेरिका रहती हैं, एक बंबई में रहती हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं।
सबने कहा कि ये लड़के नहीं बोल रहे हैं, जब लड़कियां अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। देखो ये विडंबना है। आरजेएस के जो रिजल्ट रहे, सारे लव इंटरव्यू सर के निर्देशन में होते हैं, उनमें लड़कियां ज्यादा पास हो रही हैं। आपको भी उसी तरह सिर्फ ये नहीं कि एंजॉयमेंट के लिए आना है, अन्यथा तो आप परतंत्र हो जाएंगे। इस स्वतंत्र देश में उस समय परतंत्रता होती है जब आपके पास पैसे नहीं है और आप कहीं 10-15 हजार की नौकरी के लिए दौड़े घूम रहे हो। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है यदि आप मेहनत नहीं करोगे। तो ये स्वतंत्रता तो बनाए रखनी है। गांधी जी ने और देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें उस चंगुल से निकाला था, अंग्रेजों के चंगुल से। चंगुल क्या था उनका? यहाँ के पैसे को कैसे न कैसे ही अपने यहाँ ले जाना। उनका मेन उद्देश्य यही होता था। वो कभी हुए नहीं देश के। इससे पहले जो लोग आए वो इसी देश के हो गए, इसी देश में बन गए, इसलिए उससे स्वतंत्रता चाहिए थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप सब लोगों की रही और इंस्टीट्यूट के मेरे साथियों की का इतना बढ़िया उदम। इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने एक दो बार फोन करके पूछा, सर ये कर लो वो कर लो, भाई मेरे को नहीं पता क्या करना है। हमें जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं हुए। कम से कम जब आपको काम सौंपते हैं तो आपका क्या, कैसा कर रहे हो, क्या है, तो आपको पूरी फ्रीडम है। हो सकता है कई बार सही भी नहीं होता, गलत भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, गलत हो गया, लेकिन हम इस बात की स्वतंत्रता देते हैं आप लोग करो। इस बार मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। एक आध काम के लिए आए तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आ गए। तो मैं हर एक चीज में उन्होंने कहा कि क्या ड्रेस होनी चाहिए। मैंने कहा मुझे क्या पता क्या ड्रेस होनी चाहिए, किस ड्रेस में आएंगे, तुम जाओ ना, तुम्हारा काम जाने, आप लोगों को करना है। तो इस काम में हमने आपको पूरी स्वतंत्रता दी थी। ये स्वतंत्रता दिवस का काम प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, सब कुछ मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना था, सर को निवेदन किया मैंने, सर ऐसे तो बोले ठीक है। तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमारे संरक्षक हैं। छोटी छोटी बातों, इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है, कितना एडमिशन है, क्या आ रहा है, ये प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो आप देते हो आपके ऊपर ही खर्च होता है। तो सर को बताता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ सारी चीजें। बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद नैना। आज इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर नैना थी और पूरा संस्थान नैना को सपोर्ट कर रहा था। आईटी के सारे लोग और ये अंकुश जी वगैरह, अनंत, सारे और ये सब लोग जितने भी सारे लोग कर रहे थे, पंकज सर वगैरह सभी लोग थे। तो बहुत बढ़िया। हिंदी वाले सर लोग हैं तो चलिए हिंदी वाले सर का रहे हैं, तो हिंदी वाले सर को मैं माइक दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर का आभार। कैसे आप सब? बढ़िया। सॉरी सर, देखो सभी विद्वान लोगों ने कुछ सब कुछ कह दिया, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको आजादी के इस महापर्व के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना कि आज हम इस खुले आसमान के नीचे जो आजादी की सांस ले पा रहे हैं। इस आजादी की सांस लेने के पीछे न जाने कितने लोगों ने इस भारत के भविष्य को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन दे दिया। और हमें बड़े कृतज्ञता भाव से
उन सभी को याद भी करना चाहिए। तो एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद। आपसे तेज तो नहीं बोल रहा हूं। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। देखिए, एक सबसे मूल बात जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, अपनी सारी खुशियां लगा दी, अपने सारे सपने लगा दिए, और वो सारे सपने केवल उनके एक ही थे कि अगर हमारा जीवन भी चला जाए तो ही आगे आने वाली पीढ़ी आजाद हो सके। अब वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति को दो स्वतंत्रता सेनानी दिए हुए हैं। हर व्यक्ति के पास 2 स्वतंत्रता सेनानी, माता पिता। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरे सपने लगा देते हैं, पूरी उम्मीद लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा करके, और केवल केवल और केवल ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ जाए। तो जब हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें तो साथ में ये भी ध्यान दें कि वर्तमान में ईश्वर ने जो हमें निजी रूप से 2 स्वतंत्रता सेनानी दिए हुए हैं, हम उनका भी सम्मान करें, उनका आदर करें। वास्तविकता यही है कि अगर आपको बाहर की गुलामी से बचना है तो अपने माँ बाप की बात मानना शुरू कर दो। ये उम्र ऐसी है जहां पर थोड़ा मानसिक मतभेद शुरू हो जाता है, और व्यक्ति जब घर में माँ बाप पर हावी होता है तो बाहर के लोग उसे जकड़ लेते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं। और अगर जो व्यक्ति अपने माँ बाप के कहे में चल रहा है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। तो एक बार हम यही कहेंगे, और हम सभी मानते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो आप देख पा रहे हो, इनके साथ साथ जो वर्तमान के स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त हैं, आप उनका भी सम्मान करें, उनका भी आदर करें। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं बैठा हुआ था तो दिमाग में चल रही थी बात, मैं शेयर करता हूँ कि हमारे मन में 15 अगस्त या 26 जनवरी को देख करके कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है कि पता नहीं क्या कर दो, फिर देशभक्ति वाले गाने और चल जाते तो ऐसा लगता है कि क्या मार दें या मर जाएं, क्या करें। और वो 2 घंटे तक जब तक प्रोग्राम चलता है तब तक ये भाव रहता है, उसके बाद वैसे की वैसे। समय के हर पड़ाव पर देशभक्ति की चुनौतियां बदल गई हैं। उस समय जो देशभक्त हुआ करते थे उनके सामने चुनौतियां अलग थी। महाराणा प्रताप के सामने चुनौतियां अलग थी, उनको अपना स्वाभिमान और स्वतंत्रता बचानी थी मुगलों से। रानी लक्ष्मीबाई, उनके सामने चुनौती अलग थी, उनको अंग्रेजों ने जो कब्जे में लिया हुआ था देश, उसको आजाद करवाना था। 1857 की क्रांति में उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया। और भी न जाने कितने महानुभाव, महात्मा गांधी जो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, और उन्होंने देखो अंग्रेज जैसे विशेष शासन प्रशासन को हराकर हमें आजादी दिलवाई। तो हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां अलग थी, और हर व्यक्ति ने अपनी चुनौतियों का निर्वाह करते हुए, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, और आज हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन हमारे सामने चुनौती ऐसे नहीं कि अंग्रेज हम पर हमला करें, या अंग्रेजों के हम दबाव में है, या फिर मुगलों के दबाव में है, या फिर और भी कोई चुनौती, ऐसा नहीं। वर्तमान में हमारे सामने चुनौती है कि हम इस देश को मजबूत बनाएं, इस देश को हर क्षेत्र में प्रगति दें, और उसके लिए बेस्ट है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को बहुत बेहतर से बेहतर ढंग से आप निभाएं। अगर कोई शिक्षक है वो बेहतर तरीके से शिक्षा दे तो देश की प्रगति है। अगर कोई विद्यार्थी है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और बेहतर से बेहतर अध्ययन करे, वो प्रगति। एक किसान अगर बेहतर तरीके से अन्न उगाए तो वो देश की प्रगति में सहायक है। यह देश सेवा है। हर नागरिक जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत बेहतर ढंग से कर सके और करे, यही वास्तविकता में देश सेवा है। इस बार हमारे सामने, या अब हमारे सामने चुनौती यही है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, समाज ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का बहुत बेहतरीन तरीके से हम निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your guidance. And now, as we come towards the end of this beautiful celebration, it is time to express our heartfelt gratitude. कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसान कभी भुलाए नहीं जाते।
I would like to invite Naina ma'am to declare the results and deliver the vote of thanks and bring this beautiful celebration towards a graceful conclusion. Ma'am, please join us on the stage. Thank you, Priya. Yes, respected चीफ गेस्ट सर, हम लोगों ने क्या किया था ना, इस बार हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था और उस कंपटीशन का आपका टॉपिक था कि क्या भारत आज सही मायने में स्वतंत्र है या नहीं. And let me tell you, your performances were amazing. These were absolutely amazing. सर हुआ क्या था, मैंने इन्हें बोल दिया था कि अगर आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, इंटरनेट की हेल्प लेनी है, सो यू कैन टेक व्हाटएवर हेल्प यू वांट, क्योंकि अभी तो लोग करते ही होगा अपनी. लेकिन इन सबकी स्पीचेस एकदम really खुद की बनाई हुई थी. And let me tell you, Jannat, your speech was awesome. Like she said, आजादी की कीमत हम लोग कौन होती है बताने वाले. आजादी की कीमत तो आप उनसे पूछो जिनका बेटा नहीं आया था. आपके words were really amazing. And Santosh, your speech was awesome. And apart from these speeches, let me also tell कि आपकी जो dance performances थी, those were amazing. Gito, your dress coordination, performance, songs, everything was awesome. आपने जिस तरह से राजस्थानी कल्चर का यहाँ बखान किया, that was truly amazing. And yes, भावना, आप थोड़ा लेट जरूर हुए आने में, but your performance was amazing. आपने अपनी परफॉर्मेंस के साथ उसे कवर कर दिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो आप किसके नेम का वेट कर रहे हैं, वो नेम है काक्षी आपका. योर सॉन्ग was just so melodious. Everyone was listening to that like such a beautiful voice. और आपने ये लॉ का करियर चूज कर लिया वो तो, but otherwise I would have said सिंगिंग एक काफी अच्छा ऑप्शन था आपके लिए. प्लीज गिव हर अ huge round of applause. एंड सर हुआ क्या कि जो कंपटीशन था वो बस स्पीचेस के बेसिस पे था. अगर आपके परफॉर्मेंस में मुझे डांस और ये सब भी शामिल कर दी तो डेफिनेटली यू विल हैव वन दिस कंपटीशन. So yes, now the time is arrived. Let me announce the result of the competition. So I would respect Anand sir to please hand over the cash prize to the director sir and the chief guest sir so that they can hand over to the winner. Our first winner is Jannat. Please give her a huge round of applause. Yes, second award goes to Ayushi. Ayushi, let me tell you, your speech was awesome. Like, how did she start from the constitutional fundamental rights, DPSPs, and introduce everything, and how she also stated where we are lacking. Also, I request our director sir to please give the diaries and the pen to all the participants because you all participated and enhanced the beauty of this competition. Please come on the stage and receive your diary and the pen. Next, Priya. Priya, please come on the stage and receive your diary and the pen. Ayushi, Gargi, please lined up. कि आप next. सतिंदर, next आप ready हैं? Next संतोष, आप भी ready हैं? जयश्री, संतोष की बात जयश्री रेडी हैं? लोकेश, please clap for Lokesh. He was the only guy present in the competition. He was representing all the boys present here. Next, Jannat.
साक्षी, भावना सिंह और भावना चौधरी। हाँ, आप लोग ने पार्टिसिपेट तो किया नहीं, तो आप तालियों से इनका मनोबल बढ़ाते रहिए। और रीतू, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैं सभी को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगी। सर ने कहा कि जो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज करवाया है, ये सबका जो असली श्रेय है, जिन्होंने इस सभी को ब्यूटीफुल और एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है, वो है आज के सभी पार्टिसिपेंट्स। आई वुड लाइक टू थैंक all the participants present here, those who have given speeches, dance and their singing performance. Thank you so much everyone. Thank you so much everyone for your presence here. Each and everyone who is present here, from here to there, each and everyone, I really thank you everyone. You came, you made this a really successful and a beautiful Independence Day. Thank you so much everyone.